नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि ग्वार के भाव में पिछले 2-3 दिनों में मंदी के साथ ठहराव क्यों बना हुआ है। हालांकि आज ग्वार के भाव में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ग्वार के भाव में सुधार कब तक होने की संभावनाएं हैं, ग्वार का स्टॉक निकालते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे कि सरसों के भाव में आज जो अच्छी तेजी देखने को मिली है कब तक जारी रहेगी और कितने भाव बन सकते हैं। सरसों का स्टॉक करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ग्वार के भाव में पिछले दिनों में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली थी। विशेषज्ञों का मानना था कि अप्रैल के भीतर ही ग्वार के भाव है वो हमें 7,500 तक देखने को मिल सकते हैं। ऐसी आशाएं चारों तरफ से बन रही थी, परंतु अचानक ग्वार के भाव में मंदी के साथ ठहराव शुरू हो गया था। हालांकि आज मामूली सी ग्वार के भाव में तेजी भी बनी है। वायदा में आज ग्वार के जो भाव हैं वो 6,325 से 6,330 रुपए के बीच में चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ग्वार के भाव में ठहराव का जो मुख्य कारण जो था वो ये था कि बड़े व्यापारी जो थे इन्होंने ग्वार पिछले दिनों में 5,900 से 6,000 रुपए के बीच में जो खरीद रहे थे और उन्होंने ये जो ग्वार है वो अपना मुनाफा कमाने के लिए अचानक मंडियों में उतार दिया। आवक बढ़ गई। हालांकि किसानों ने बढ़ते हुए भाव में अपना माल मंडियों में नहीं उतारा था, केवल बड़े जो व्यापारी थे उन्होंने अपना बड़ा माल है वो मंडियों में उतारा और उन्होंने 6,300 से 6,400 और 6,500 रुपए तक अपना माल है वो मंडियों में बेचा, जिसकी वजह से ग्वार के भाव में एक बार ठहराव देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अप्रैल का वायदा है वो भी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में ग्वार के भाव में थोड़ा ठहराव आना स्वाभाविक भी था जो हमें देखने को मिल रहा है। परंतु बड़ी चिंता और हड़बड़ाहट की कोई बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में निश्चित तौर से ग्वार के भाव बढ़ने की संभावनाएं हर तरफ से बन रही हैं। आप देखेंगे कि अप्रैल का जैसे ही वायदा क्लोजिंग होगा उसके बाद में ग्वार के भाव में फिर से अच्छा सुधार शुरू होगा। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता में, पैनिक में मत रहिएगा। आज सरसों के भाव हैं उनमें भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आज से 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो जारी कर कहा था कि यदि आप सरसों का स्टॉक करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम समय है। आज हम देख रहे हैं कि सरसों के भाव में अच्छी तेजी देखने के साथ साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि केंद्र की टीमों ने मध्य भारत में कई जगह बड़े पैमाने पर छापामारी की है सरसों स्टॉक के खिलाफ। जिन्होंने अवैध रूप से सरसों का स्टॉक किया है, बड़े बड़े स्टॉक बरामद भी हुए हैं। कल के न्यूज़पेपर में आप ये खबर पढ़ेंगे। तो हमें इस बारे में बड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमें बड़ा ही सजग रहना चाहिए। यदि आप सरसों का स्टॉक करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम समय है, उत्तम भाव चल रहे हैं। परंतु इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि केंद्र के द्वारा जो गाइडलाइन जो जारी की गई है स्टॉक सीमा की, उसको देख करके ही आप सरसों का स्टॉक कीजिएगा। आप कई लोग यदि मिलकर के सरसों का स्टॉक कर रहे हैं तो अपने अलग अलग स्थानों पर सरसों का स्टॉक कीजिएगा, ताकि ये नहीं कि आपका जो स्टॉक है उसको अवैध माना जाए और टीम के द्वारा बरामद कर लिया जाए और आप घाटे के शिकार हो जाएं। तो हमें सरकार के द्वारा जारी किए गए कानूनों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का अवैध तरीके से स्टॉक नहीं करना चाहिए। आज जो सरसों के जो भाव हैं उनमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लगभग 7,000 से ऊपर भाव है वो आज बड़ी मंडियों में चले गए हैं। छोटी मंडियों में हालांकि आज 6,300 6,400 के भाव आज भी हमें देखने को मिले हैं। यदि आप सरसों का स्टॉक करना चाहते हैं तो ये आपके लिए उत्तम समय है, क्योंकि आने वाले समय में सरसों के भाव में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी चिंतित है, सरसों के स्टॉक को लेकर के सख्त हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के मन में भी एक बड़ा भय है कि यदि इस समय बड़े व्यापारियों ने सरसों का स्टॉक कर लिया तो आने वाले समय में देश में खाद्य तेलों का संकट पैदा हो सकता है और आने वाले समय में सरसों के भाव काफी ऊंचे जा सकते हैं और खाद्य तेलों के विशेष तौर से सरसों तेल के भाव भी बड़े पैमाने पर बढ़ सकते हैं। इसको लेकर के केंद्र सरकार है वो बड़ी ही चिंतित है और बड़ी सख्त दिखाई दे रही है। इसलिए जगह जगह छापेमारी हो रही है और इसका एक बड़ा अनुमान हमें यह भी लग रहा है कि निश्चित तौर से आने वाले समय में खाद्य तेलों के भाव बढ़ेंगे तो सरसों के भाव भी निश्चित तौर से बढ़ेंगे। यदि आप थोड़ा बहुत स्टॉक करना चाहते हैं, यदि आप किसान हैं तो भी आप एक बार माल मत निकालिएगा, क्योंकि आने वाले समय में सरसों के अच्छे भाव आपको मिलेंगे, ऐसा हर तरफ से दिखाई दे रहा है। हर तरफ से ऐसी संभावनाएं हैं वो बन रही हैं। तो देखिए दोस्तों,
आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।